Hello, good morning students. Today I am going to start a new exercise 16.3. एक्सरसाइज 16.3 में हम कुछ स्पेशल कंस्ट्रक्शंस करेंगे। उसमें हमारे पास एक ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से की जाती है, ठीक है, वो भी स्पेशल केसेज में। अब तक हम प्रीवियस क्लास में ट्रायंगल्स का कंस्ट्रक्शन कर चुके हैं, जब हमारे पास में ट्रायंगल की तीनों साइड गिवन हो, ठीक है, या दो साइड और एक एंगल गिवन हो, या एक साइड और दो एंगल गिवन हो, ठीक है स्टूडेंट्स। इस प्रकार से तीन प्रकार की जो हमारे पास कंडीशंस थी, उनमें हम कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल सीख चुके थे पिछली क्लासेज में, ठीक है। अब हम आज सीखेंगे जब हमारे पास में ट्रायंगल की एक साइड दी हुई हो, यानी बेस, क्या दिया हो, बेस। जो भी एक साइड दी हुई आएगी उसको अपन बेस समझेंगे, और एक बेस एंगल दिया हुआ आएगा। इसके अलावा सम ऑफ अदर टू साइड्स आएगा, सम ऑफ अदर टू साइड्स। उस कंडीशन में ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से की जाती है ये सीखेंगे। ये स्टूडेंट्स हमारे पास 16.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइप का। इस एक्सरसाइज में हम 3 टाइप्स के क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ठीक है, 3 प्रकार के कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। उनमें फर्स्ट टाइप की कंस्ट्रक्शन है, देखिए, कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल एबीसी इन विच बीसी, ये बेस हो गया हमारा, क्या हो गया है, बेस, और ये बेस एंगल हो गया है। दो एंगल है इसमें, बी और एंगल सी, तो एंगल बी गिवन है। हो सकता है आपके पास एंगल सी भी गिवन हो, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, हम सी पर बना देंगे उसको। एंगल बी दिया हो तो एंगल बी पर वर्टेक्स बी पर बना देंगे। इसके अलावा देखो, बी सी के अलावा सम ऑफ अदर टू साइड्स ये गिवन है। न तो ए बी पता है न ए सी पता है, हम दोनों, हमारे को इन दोनों का सम पता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए इसका कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से करते हैं। First of all, we draw a line segment of 3.6 सेंटीमीटर लेंथ, ठीक है, 3.6 सेंटीमीटर लेंथ का हम एक लाइन सेगमेंट खींचते हैं। ये लाइन सेगमेंट खींचने के बाद में हम एंगल B जो कि 60 डिग्री गिवन है ये ड्रॉ करेंगे। तो टेकिंग बी एस सेंटर वी ड्रॉ ए आर्क एंड मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ये 60 डिग्री का एंगल बना दिया है। एंगल बनाना मैंने पिछली ऑनलाइन क्लास में बताया था, पिछली एक्सरसाइज में, कि कंपास की हेल्प से एंगल बनाना है, ठीक है। इसको स्टूडेंट्स हमारे को एक्सटेंड करते रहिए। अब क्या करना है, हमारे को 4.8 सेंटीमीटर का आर्क काटना है। टेकिंग बी एस सेंटर विथ रेडियस 4.8 सेंटीमीटर वी ड्रॉ एन आर्क ऑन एंगल। इस एंगल का नाम अपन ये दे सकते हैं एक्स बी सी। तो ऑन बी एक्स 4.8 सेंटीमीटर का आर्क रेडियस लेकर के आर्क काटेंगे किस पर, बी एक्स पर। तो यहाँ से मान लीजिए 4.8 सेंटीमीटर का आर्क यहाँ हो गया, ये पॉइंट आ जाएगा डी। कौन सा जाएगा, डी, ठीक है। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी हम लिखेंगे साथ के साथ। देखिए कैसे, देखिए हमने अब तक क्या क्या किया है उनको स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिख दिया है मैंने। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट बी सी ऑफ 3.6 सेंटीमीटर लेंथ, ठीक है। उसके बाद में बी पर आपको कितना डिग्री एंगल बनाना है, 60 डिग्री का, जिसका नाम होगा अक्स बी सी, ठीक है। ड्रॉ एन एंगल अक्स बी सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। फिर उसके बाद में क्या करना है, टेकिंग बी एस सेंटर, बी को सेंटर लेकर के विथ रेडियस 4.8 सेंटीमीटर, आपको कंपास को 4.8 ओपन करना है। एंड ड्रॉ एन आर्क, एक आर्क ड्रॉ कीजिए ऑन बी एक्स, इसी बी एक्स के ऊपर एक आर्क ड्रॉ कीजिए एंड लेबल इट डी, और वहाँ पर डी राइट कर दीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आगे कह रहा है ज्वाइन सी डी, इस सी डी को ज्वाइन कर देना है आपको। ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सी डी विच मीट बी डी एट पॉइंट ए।
अब आपको क्या करना है, इस सी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है, बाइसेक्शन करना है बेटा। तो देखिए कंपास को सी और डी पर रखेंगे। 16.1 में मैंने बताया था कि बाइसेक्शन कैसे करते हैं। सी पर रख करके आधे से ज़्यादा खोल लीजिए, टेकिंग सी एस सेंटर विथ रेडियस मोर देन हाफ ऑफ सी डी। आप यहाँ रख करके यहाँ तक खोल लीजिए और ये आर्क आप काट दीजिएगा इस प्रकार से। फिर टेकिंग डी एस सेंटर विथ सेम रेडियस ड्रॉ एन आर्क ऑन प्रीवियस आर्क ऑन द बोथ साइड ऑफ सी डी। नाउ ड्रॉ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द बोथ आर्क्स। दोनों आर्क से पास होते हुए हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे विच मीट बी डी एट पॉइंट ए। ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा है हमने, ये इस बी डी को कहाँ मिलता है बेटा, ए पर। कहाँ मिलता है, ए पर। नहीं, जी हाँ, ए पर मिलता है। अब स्टूडेंट्स इस ए को सी से ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन ए सी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा, 6th पॉइंट यहाँ देख लीजिए। 6th पॉइंट होगा ज्वाइन ए सी। ए सी को ज्वाइन कर देंगे इस प्रकार से, ये ट्राइंगल बन गया ए बी सी। हैंस ट्राइंगल ए बी सी इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ओके स्टूडेंट्स, इस प्रकार से ये कंस्ट्रक्शन की जाएगी। ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हो चुका है, सेकंड भी ऐसा ही होगा और इसके रिलेटेड जो एग्जांपल है वो भी ऐसे होंगे। आपको रिलेटेड एग्जांपल भी करने हैं और इसके क्वेश्चन भी करने हैं, ठीक है। अब सेकंड टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्वयं को करना है। क्वेश्चन फर्स्ट की तरह, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास में एक तो गिवन है ट्राइंगल एबीसी। इस ट्राइंगल एबीसी का बेस गिवन है बेटा। क्या गिवन है, बेस, और सम डिफरेंस ऑफ 2 अदर साइड्स आर गिवन। जो बाकी की 2 साइड्स है उनका डिफरेंस गिवन है। पहले वाले क्वेश्चन में सम ऑफ 2 साइड्स गिवन था, अदर 2 साइड्स एक्सेप्ट बेस सी। तो BC के अलावा, बेस के अलावा जो अदर 2 साइड्स हैं उनका डिफरेंस गिवन है और एक एंगल गिवन है। तो क्या डिफरेंस है उसमें, वहाँ प्लस आया करता है, यहाँ माइनस है। देखिए सेम मेथड है बेटा, इसीलिए मैंने स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन एज इट इज रखी है। केवल हम इनके जो मेजरमेंट हैं वो चेंज होंगे, बाकी प्रोसेस सेम रहेगा। तो बताइए सबसे पहले क्या करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट BC ऑफ 3.4 सेंटीमीटर। लो बेटा, सबसे पहले आप BC लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे जिसकी लेंथ होगी कितनी, 3.4 सेंटीमीटर। उसके बाद में एंगल बनाएंगे। कितने डिग्री का एंगल, 45 डिग्री का। किस पॉइंट पे बनाना है, C पर या B पर, तो एंगल B पर। तो टेकिंग BS सेंटर ड्रॉ एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। अब 45 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं आपको बताया था मैंने कि सबसे पहले ये कितने का, 60 का, और ये 120 का, और ये 90 का हो गया है, ठीक है। तो इसका हाफ कर देंगे, 90 डिग्री का एंगल बना करके उसका हाफ कर देंगे तो 45 डिग्री का एंगल आ जाएगा। अब हाफ कैसे करते हैं, 90 का यहाँ से यहाँ तक है तो यहाँ कंपास रखिए, आर्क काटिए, यहाँ कंपास रखिए, आर्क काटिए, और इसको ज्वाइन करते हुए आप मिला दीजिए, ये ड्राई कर दीजिए। ये अक्स आ गया बेटा। जहाँ पर आप स्टॉप करो इस लाइन सेगमेंट को वहाँ अक्स लिख दीजिएगा। तो ये एंगल हो गया अक्स BC। तो अक्स BC हम एंगल बनाएंगे 45 डिग्री का, ठीक है। उसके बाद में इस पर आइए, जो डिफरेंस दे रखा है इसको रेडियस मान करके, B को सेंटर मान करके, टेकिंग BS सेंटर एंड विथ रेडियस 1.5 आपको यहाँ से आर्क काटना है। 1.5 सेंटीमीटर का ये आर्क काट दिया है, ये बहुत दूर कटेगा।
यहाँ कट जाएगा। ये पॉइंट डी आ गया है, उसमें भी ऐसा ही था। ऑन बी एक्स लेबल इट डी, डी नाम दे दिया। ज्वाइन सी डी, सी डी को ज्वाइन कर दो। नेक्स्ट स्टेप है ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी डी सी डी। सी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे विच मीट बी डी एट पॉइंट ए, जो बी डी को ए पर मिलेगा बेटा। तो देखिए सी को डी को सेंटर मान करके आधे से ज़्यादा कंपास को खोल लेना। ये इधर काटेंगे, इधर आर काटेंगे, इधर कटेगा बेटा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, ऐसे ऐसे कटेगा आपका। इनको ज्वाइन कर देना बेटा। तो ये पॉइंट जो हमारा ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये ए पर मिलेगा। किसको? इस बी डी को ए पर मिलेगा और वो भी एक्सटर्नल मीट करेगा, ये बाहर ये आगे बढ़ाने पर मिलेगा। अब इसको ज्वाइन कर देंगे ए सी को, ज्वाइन ए सी। हैंस ट्राइंगल ए बी सी इज अवर रिक्वायर्ड ट्राइंगल। उसमें अंतर इतना है बेटा, उस पहले वाले डायग्राम में क्या था हमारे पास, ये एंगल बना लिया था, ये आर्क यहाँ कटा था, फिर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया था तो ऐसे आया था। ये पॉइंट यहाँ आ गया था बी और डी के बिटवीन में। इसमें बेटा डी यहाँ है, आपको पता है ये डी यहाँ है, तो इसका बाइसेक्शन ऐसे होगा। तो ये बाहर मिलेगा यहाँ जा करके, ए पॉइंट यहाँ आएगा, ठीक है। फिर इसको इससे ज्वाइन करेंगे सी से। तो इस प्रकार से ये सेकंड कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे। अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4 आता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह ही है। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड की तरह है। क्वेश्चन नंबर 7 भी फर्स्ट और सेकंड की तरह ही है। आप खुद पढ़ करके आप स्वयं करोगे इन चारों क्वेश्चन को। मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझाया था, उसी मेथड से होंगे, सेम मेथड से होंगे, केवल आपके पास में वैल्यूज चेंजेज हैं, बाकी मेथड सेम रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 16.3। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। अब मैं पहले ही आपको बता देना चाहता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 5 की तरह हमारे पास 3 क्वेश्चन और हैं, वो तीनों लेवल 2 के हैं। लेवल 2 में जो 8th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन और 10th क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 को आप ध्यान से समझिए। इसमें हमारे पास क्या गिवन है, कंस्ट्रक्ट ए राइट एंगल ट्राइंगल। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, जिसका कि पेरीमीटर हमारे पास सेंटीमीटर है। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, तीनों साइड्स का सम दे रखा है हमारे को और 1 एक्यूट एंगल भी दे रखा है, यानी 2 एंगल दे रखे हैं इस ट्राइंगल में। एक तो हमारा 90 डिग्री का हो ही गया एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल कितना होता है 90 डिग्री का, और दूसरा उसका एक एंगल है 30 डिग्री का। तो देखिए, लेट इन ट्राइंगल ABC, उस ट्राइंगल का नाम हम ABC मान लेते हैं। तो उसमें एक तो हमारे पास AB प्लस BC प्लस CA ये दे रखा है हमारे को 10 सेंटीमीटर पेरीमीटर दे रखा है ना। तो कभी कभार जो 9th 10th क्वेश्चन पढ़ोगे उनमें आपके पास ऐसे लिखा हुआ आएगा AB प्लस BC प्लस CA इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इसमें पेरीमीटर आ गया तो हमारे को लिखना पड़ेगा, उसमें लिखा हुआ आएगा। ट्राइंगल अगर XYZ होता है, XYZ, तो XY प्लस YZ प्लस ZX इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, या इसकी जगह कोई दूसरी वैल्यू आ सकती है, तो ये लिख देंगे। इसके अलावा बेटा एंगल B को मैं 90 का मान रहा हूँ। आप वैसे A को भी मान सकते हो, B को भी, C को भी, क्योंकि इसमें क्लियर नहीं दिया हुआ कि कौन सा एंगल 90 डिग्री का है। और दूसरा जो एक्यूट एंगल है वो भी आप मन से मान लो, C मान लेता हूँ, ये हमारे पास 60 डिग्री का है। तो ये 2 बेस एंगल दे दिए। ठीक है, एंगल B और एंगल C को मैं मान रहा हूँ, एंगल B को 90 डिग्री का मान रहा हूँ और एंगल C को 60 का मान रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ नहीं है लेकिन मान लिया है मैंने, कई बार लिखा हुआ है तो वो मान लेना आप लोग कि ये एंगल उतना है।
तो आपको ये दो कंडीशन ध्यान में रखनी है कि ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल में सम ऑफ 3 साइड्स गिवन होगी। इस क्वेश्चन को कैसे याद रखेंगे कि इफ सम ऑफ 3 साइड्स आर गिवन ऑफ ए ट्रायंगल एंड टू बेस एंगल्स आर गिवन या एनी 2 एंगल्स आर गिवन, देन हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल। नाउ लुक, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट। सबसे पहले बेटा हम एक लाइन सेगमेंट खींचेंगे जिसका नाम होगा अक्ष वाई। इस ABC में से कोई नाम नहीं देंगे, अलग से देंगे, या तो अक्ष वाई दे दीजिए या PQ दे दीजिए, या तो PQ दे देना या अक्ष वाई दे देना, ठीक है। AB नहीं देना है, BC नहीं देना है, AC नहीं देना है। कितने सेंटीमीटर का खींचोगे? 10 सेंटीमीटर का। ये मेजरमेंट यहाँ से, इसका नाम अक्ष वाई। इसके बाद में स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि ये जो एंगल बना हुआ है B, इसका आधा यहाँ बनाएंगे, इसका आधा, और ये जो एंगल बना हुआ है इसका आधा यहाँ बनाएंगे, ठीक है। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिख देता हूँ। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये एंगल बनाने जा रहे हैं। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिख देना आप, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट एक्स वाई ऑफ 10 सेंटीमीटर। आफ्टर दैट ड्रॉ एन एंगल ऑफ 90/2 इज इक्वल टू 45। इसका आधा, यहाँ पर जो एंगल गिवन होगा ना उसका आधा, और यहाँ पर एंगल गिवन होगा उसका आधा, तो इसका आधा 45 हो गया। इसको तो बनाना है एक्स पर, और इसका आधा 30 हो गया, इसको बनाना है वाई पर। 45 का एंगल बनाइए बेटा। ये एंगल ड्रॉ कर दोगे, ये 60, ये 120, ये 90। इसको डॉटेड लाइन से शो करना है, फिर इसका बाइसेक्शन करना है। ये लो, ये बेटा 45 डिग्री का एंगल हो चुका है। समझ गए सभी बच्चे? ओके, इसको यहाँ तक करके छोड़ दीजिएगा। अब वाई पर आ जाइए। वाई पर आपको 60 डिग्री का एंगल बनाना है, तो इधर से आर्क घुमाएंगे और ये 60 डिग्री का एंगल बन गया है, ठीक है। 60 डिग्री का एंगल बन गया है। सॉरी, 60 का नहीं बनाना, 30 का बनाना है। तो इसका बाइसेक्शन कर दीजिए। ये लो, ये तो हमारे पास 60 का था, और इसका आधा करके 30 का बनाएंगे। ये हमारे पास 30 डिग्री का एंगल बन चुका है। इसके बाद में हमें इसका बाइसेक्शन करना है, ठीक है, इसका और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये दोनों जो इंटरसेक्शन करेंगे वो पॉइंट आएगा A। कौन सा आएगा? A। ड्रॉ एन एंगल AXY, ये हो गया। और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास एंड ये AYX इज इक्वल टू ये 30 डिग्री का वाई पर। अब हम आगे चलते हैं। आगे चलने पर थर्ड पॉइंट में क्या करेंगे, AX और AY का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर of AX and AY which meet XY at B and C रेस्पेक्टिवली। तो देखिए, अक्ष पर कंपास रखना, आधे से ज़्यादा खोलना, ये ड्रॉ कर दिया है। फिर यहाँ अक्ष यहाँ रख करके यहाँ, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खिंच चुका है किसका? AX का, ये वाला। तो ये पॉइंट आ जाएगा A। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अक्ष को कहाँ मिलेगा? A पर। सेकंड, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो कंपास को आधे से ज़्यादा खोल करके एक आर्क ऊपर की तरफ, एक आर्क नीचे की तरफ, इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे, इनको ज्वाइन करेंगे, तो हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा B। ठीक है स्टूडेंट्स? नहीं, ये B आएगा, सॉरी, और ये C आएगा।
अब आप इसको ज्वाइन कर दीजिए, ए बी को और ए सी को ज्वाइन कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा, ज्वाइन ए बी एंड ए सी। और जो लास्ट पॉइंट है हमारा, ये ट्राइंगल बन चुका बेटा हमारा ए बी सी। हेंस ट्राइंगल ए बी सी इज आवर रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ओके स्टूडेंट्स, ये ए बी सी हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल आ चुका है, समझ गए होंगे। तो इसी तरीके से आपको 7वां नहीं 8वां 9वां 10वां क्वेश्चन और करना है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन बचता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए, ये देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी एक ट्राइंगल बनाना है, सच दैट बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप बी सी ड्रॉ कर लेंगे 6 सेंटीमीटर लेंथ की। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, first of all we draw a line segment BC is equal to 6 सेंटीमीटर। BC 6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट खींचेंगे। सेकेंड हमारे पास में आता है कि B से हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे, BC का। ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। which meet BC at point M। तो कंपास को आधे से ज़्यादा खोल करके आप आर्क काटेंगे। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर की तरफ खींचता हूँ। BC ये 6 सेंटीमीटर का हमारा लाइन सेगमेंट था। कंपास को यहाँ रखना है, यहाँ तक खोलना है, एक आर्क ऊपर की तरफ, दूसरा नीचे की तरफ, फिर यहाँ रखना है और प्रीवियस जो आर्क्स थे उन पर काटना है, ठीक है, इस प्रकार से। और इनको ज्वाइन कर देना है डॉटेड लाइन में। तो और ये पॉइंट आ गया M। इतना कर लोगे, समझ में आ गया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच देंगे। इसके बाद में हम क्या करेंगे, जो हमारा पॉइंट A आएगा वो इसी के ऊपर आएगा। वो कहाँ सी का है, इसके लिए AD मीडियन दे रखा, तो ये पॉइंट D लेना होगा। ये पॉइंट क्या है बेटा, D पॉइंट है, AD इस पर आएगा। तो आर्क काट देंगे। AB लाने के लिए BC आर्क काटना पड़ेगा 6 सेंटीमीटर का। तो टेकिंग BA सेंटर विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क यहाँ से हम आर्क काट देंगे। दूसरा है कि AD हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर हम ये बात क्लियर हो गई कि D जो A पॉइंट है इस पर नहीं आएगा। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। इसके लिए आपको ये दोनों आर्क काटने पड़ेंगे। D से आप 4 सेंटीमीटर का आर्क काटेंगे और B से आप 6 सेंटीमीटर का आर्क काटेंगे। तो मान लीजिए मैंने B से आर्क काट दिया 6 सेंटीमीटर का, तो ये आर्क यहाँ कटेगा, काट दिया। अब D से 4 का काटिए, D से इसके ऊपर 4 का नहीं, इसके ऊपर 4 का काटना है। ये पॉइंट A आएगा। तो हम लिखेंगे टेकिंग D as सेंटर
विथ रेडियस 4 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क ऑन प्रीवियस आर्क एंड लेबल इट ए, और इसको क्या नाम देना है, ए नाम देना है। अब इसको ज्वाइन कर दीजिए, 5वां पॉइंट आएगा ज्वाइन ए बी एंड ए सी, ए बी को और ए सी को ज्वाइन कर दीजिए, ये लो। तो ये हमारा ट्रायंगल आ चुका है। 6वां पॉइंट क्या हो जाएगा आपका पास, हेंस ट्रायंगल ए बी सी इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल। इस प्रकार से ये हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल बन करके तैयार हो गया है। ठीक है, डी से आर काटने के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना ही होगा। अब आप चाहो तो इसको भी ज्वाइन कर दीजिए एडी को, इस प्रकार से ये एडी होगी। आप माप करके देख सकते हैं, सभी की लेंथ जो गिवन लेंथ है वही आएगी। ये आपकी एक्सरसाइज 16.3 एंड होती है और एक्सरसाइज ये चैप्टर भी फिनिश होता है कंस्ट्रक्शन का। 3 एक्सरसाइजेज थी इसमें। अब जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं वो आप स्वयं करेंगे और उसमें कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत होने पर आप मैसेज करेंगे कि इस क्वेश्चन में हमारे को प्रॉब्लम आ रही है। ओके, थैंक यू।